गाइस, कैसे आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगेन आज हम आपके लिए मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2 जिसका कि लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 2 तक के हमने आपका हाफ कोर्स कंप्लीट करा दिए थे मिसलेनियस प्रॉब्लम के, अभी कुछ बचे जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका सेकेंड पार्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा विथ आपके टेक्स्ट। जो टेक्स्ट इन द सेंस जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है उसमें आपके एज लाइक टेस्ट ही क्वेश्चंस गिवन है ना, उसे ही सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लेक्चर 3 में आज आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए कि हम क्या बताने जा रहे हैं। जितना आपके सेकेंड पार्ट का जो सिलेबस है, ठीक है, वो उसका पूरा निचोड़ इस मिसलेनियस प्रॉब्लम में है। आपने इसको कवर कर लिया तो समझ लीजिए आपका सेकेंड पार्ट आपने पूरा कवर कर लिया। क्लियर है? लेकिन उसके लिए आपको सेकंड पार्ट का पूरा वीडियोस देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे क्योंकि बेसिक तो टोटल हमने उसमें बताया, इसमें सिर्फ मेन चीज़ें बता रहे। इसमें बेसिक बताने बैठेंगे तो फिर तो हो गया, क्योंकि बेसिक को ही आप अगर क्लियर करेंगे तभी से सॉल्व कर सकेंगे, है ना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो चलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, चलिए, कौन सा है आपका क्वेश्चन? बुक कहाँ है? हाँ, बुक में क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 तक के आपको कंप्लीट करवाया था हमने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है गिवन? क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AC एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। 2 क्वेश्चन पूछे आपसे। इसमें क्या पूछा गया? फ्रॉम द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, नेम इज ऑल्सो गिवन हियर A, P एंड C। ठीक है, देन दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री है, पता है आपको। चलिए, अब क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की लेंथ आपको फाइंड करना है। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, सबसे पहले इसे ही देखेंगे। तो हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है, एंड दिस इज योर हाइपोटेनस। तो हम यहाँ फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे? नेम अगर गिवन है तो हम सीधे नेम पर ही चलते थे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लाइन AC स्क्वेयर, ठीक है, होल स्क्वायर, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू लाइन, है ना, AB स्क्वेयर प्लस लाइन BC स्क्वेयर। ये आपका फॉर्मूला है ना। एक सिंपल वे में ऐसे भी लिख देते हैं, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन रियल जो फंडा है ना, वो इस तरह से लिखा जाता है, लाइन लिखा जाता है ना। ये आपकी लाइंस के बारे में बताना है, कौन सी लाइन है, क्या है, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिखिए, ऐसे भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऊपर में क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस की स्पेलिंग क्या है? बराबर लिखा हमने, थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे। ठीक है, अब ऐसा लिखिए, आप पे डिपेंड है, कोई बात नहीं। अब आपको गिवन क्या क्या है? आपको हाइट गिवन है एंड बेस गिवन है। निकाल लेंगे AC स्क्वायर, ईजिली निकलता है। देखिए आपका क्या है? AB आपका कितना है? 20 स्क्वायर प्लस BC आपका है 21 स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब 20 सा 400 एंड 21 का स्क्वायर क्या है? याद कीजिए, 441। 21 का स्क्वायर आपको एटलीस्ट 30 तक तो भी याद होनी चाहिए। ठीक है, 30 तक आप स्क्वायर रट के रख लीजिए, क्योंकि वहाँ आप कितना मल्टीप्लाई करते रहेंगे आपका ही टाइम जाएगा ना। तो 30 तक स्क्वायर से याद कीजिए, ये आपके फ्यूचर तक के लिए बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि वो अभी काम आएगा, पूरे फ्यूचर तक काम आएगा, इसलिए याद करके रखिए। अब 400 एंड 441 क्या लिखेंगे आप? प्लस करेंगे 841। ठीक है, 841। ये क्या आ गया आपका? क्या आ गया? AC स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है? 841 किसका स्क्वायर है ये देखना है। 841 थोड़ी लिखने वाले, हमें स्क्वायर में निकालना है। तो 841 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 841 का स्क्वायर निकालने के लिए इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। चलिए, फर्स्ट टर्म में किससे जाएगा? ये 2 से 2 4 ज़ा 8, 1 मिनट, 2 ज़ा 4 आएगा, 2 ज़ा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे?
2 4 8 लिखेंगे तो फिर तो इधर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो 2 2 4 लिया हमने। अब क्या करना है इसे, ये वाला प्रोसीजर मालूम है ना, हमने सिखाया था आपको। 2 2 4 करेंगे, ये 2 2 को प्लस करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसे नीचे उतार लिया हमने। अब देखिए आपको दिमाग में आ रहा होगा क्या लिखा होगा, 441 देखिए अभी। अब क्या है, ये 4 हो गया। अब कौन सा ऐसा नंबर है 4 के साथ में, कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो कि इसे क्या कर देगा, जो कि इसे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 4 के टेबल में, ये सॉरी 4 के टेबल में 4 के साथ कौन सा ऐसा नंबर, तो हमें देखने के लिए क्या करना है, आपको इसके लिए बताया था हमने, जो सबसे लास्ट टाइम में मतलब यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर रहता है, जैसे 1, तो 1 किस टेबल पे आता है, 1 1 सा 1 होता है, लेकिन 41 लिखेंगे तो 41 के इसमें आएगा क्या, ये नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा नंबर है, हमें थोड़ा बड़ा डिजिट लेना पड़ेगा। 2 से तो आएगा ही नहीं, ऑड नंबर है। 3 से आता है। अब लेकिन 3 के टेबल में 43 मल्टीप्लाई बाई 43 आता क्या, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 43 3 3 9 होता है, नहीं आएगा, है ना। 3 3 9 हो गया। यहाँ पर 1 है, हमें 1 चाहिए। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से तो जाना ही नहीं है। 7 में आता है 21, एक बार देखते हैं 7 में, लेकिन 7 7 से भी 41 आता है, 7 7 से 49 आता है, लास्ट में 9 आ रहा है, मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आएगा वो यूनिट प्लेस पे यहाँ, वो यहाँ आना चाहिए, नहीं आता। 8 से भी नहीं जाएगा, 9, एक बार 9 से ट्राई करो, 9 9 से 81, हाँ देखिए, जस्ट मिनट देखते हैं। 9 9 से 81 यूनिट प्लेस पे बनाए, यहाँ पे भी बनाया, ध्यान दीजिए। 9 9 से 81, 8 कैरी, 9 4 से 36, 37 38 39 40 41 42 43 44 आ गया। मतलब आपका किससे जा रहा है, ये 49 से 9 टाइम्स में जा रहा है। सेम डिजिट होना चाहिए, पता है ना आपको, ये हो गया, आ गया 0। यहाँ 0 आना चाहिए, इससे आपको फिर मतलब नहीं है। ये ध्यान रखिए कि सेम ही नंबर होना चाहिए। ये कितना हो गया, 58, इससे आपको मतलब नहीं है ना, कितने 49 9 आया, ठीक है। तो आपका क्या गया, 29 स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स 29 मल्टीप्लाई बाय 29 करके देखिए, आपका आंसर ये निकलेगा। आप करके देखिएगा, ठीक है, करके देखिए। आपके पास कैलसी होगी तो कैलसी, लेकिन जहाँ तक हो तो कैलसी, इसे आप साइड में सॉल्व करेंगे। रफ लिखिए या कुछ भी लिखिए या जैसा भी करना है, रफ तो नहीं, एज इट इज़ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको इसको फैक्टर स्क्वायर्स निकालना है तो स्क्वायर इसी तरह से निकाला जाता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आ गया, 29 मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे तो 841। अब हमें स्क्वायर में चाहिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 841 है, ये स्क्वायर हटाना है हमको, तो AC इज इक्वल टू 29। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। AC स्क्वायर, हाँ 29, ऐसे ये स्क्वायर में रहेगा ना, ये ऐसे 29 होगा, तो हमें AC इज इक्वल टू 29 मिल गया, तो यहाँ पे आएगा आपका 29। क्लियर हो गया, स्क्वायर में है 29 स्क्वायर मतलब 841, हमें क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, दोनों भी सिंपल पे है, तो हमें AC इज इक्वल टू 29 मिल गया। हो गया, आपको क्या मिल गया, आपको हाइपोटेनस का लेंथ मिल गया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, एक तो निकल गया आपका, क्या निकला, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 29। अब ये किस में है, मीटर वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ABC। अब पेरीमीटर ऑफ ABC निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ट्राइंगल है, याद कीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 1 2 3 तीनों को प्लस, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AB एंड C। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप डायरेक्ट, पेरीमीटर ऑफ ABC के लिए 1 2 3 1 2 देन 3 तीनों को हमको प्लस करना है, तो क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस AC या CA, जो भी आपको लिखना हो, AC लिखो या CA लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। हाँ, ये तीनों को प्लस करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, बताए थे ना, पेरीमीटर मतलब सबको प्लस कर दीजिए, आपका पेरीमीटर निकल आएगा। AB आपको कितना है, 20 प्लस BC 21 एंड CA या AC आपका निकला 29, ठीक है। अब सबको आपको प्लस कर देना है, प्लस करेंगे कितना होगा, 20 20 20 60 और 70 क्या निकला आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है, दो आंसर्स थे आपके, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल इज 29, ठीक है, एंड
द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 70। ये आपको आंसर लिखना है, हम लिख नहीं रहे, आपको बता रहे हैं, ठीक है। 70 यूनिट्स लिखिएगा कभी भी, ठीक है। यूनिट्स इन द सेंस क्या है, सिर्फ 70 है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मीटर वीटर कुछ भी नहीं दिया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, रब कर दें इसे, हमें तो रब करना ही पड़ेगा, आप रिवाइंड करके देखते जाइए और फिर लिखते जाइए, ठीक है। देन इफ द एज ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। क्यूब समझते हैं ना, बताया था हमने आपको। हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, कैसा बनता है आई डोंट नो। हाँ ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, ऐसा ही रहता है ना क्यूब इन द सेंस समझते होंगे आप। वो क्यूब एक सॉल्व करते हैं, बस ये शेप रहता है। तो जो एज ऑफ क्यूब्स, इसके जितने भी किनारे हैं, ये कितने, क्या पूछा बताइए, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब सब में 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, ठीक है, सब में 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। अब क्या करना है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, इसके अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल कितने होते हैं इसमें 12, हम इसका हाफ निकालेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या लिखेंगे, 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। L मतलब कहता है साइड, ठीक है। हमने इसे साइड को L माना है ना, तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर गिवन है, 6 × 8 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में कर दीजिए। देन 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, 64 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 36 37 38 384। 384 क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही गिवन है, ठीक है। आपका गिवन है, देखिए 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर में है, तो आंसर कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। क्यों, क्योंकि एरिया पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एरिया पूछा जाता है तो वो स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर हमने पहले बता दिया है, बैक जाके देखिए कि क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, लेकिन ये इसका आंसर अब निकल गया, बार बार तो नहीं बताएंगे, ठीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ज़्यादा बताने लायक नहीं है, क्योंकि पहले हमने सब कुछ बता दिया, इसलिए थोड़ा स्पीड से बढ़ रहे हैं ना। फैक्टराइज, किसे फैक्टराइज करना है, 365 y4 z क्यूब, ठीक है, माइनस 146 y स्क्वेयर z रेज़ टू 4। यह है आपका क्वेश्चन। इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या कहा था, जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए रहते हैं, इजी है तो आप तुरंत उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हार्ड है तो उसके फैक्टर निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, चलिए 365 का फैक्टर निकालेंगे, किससे आएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 1 3, 3 2 6, 5 नहीं जाएगा, ठीक है। 5 है यहाँ, तो 5 से एक बार लेके देखते हैं, 5 6 5 7 35, 5 3 15, ठीक है। 73 तो ऑड नंबर है, किसी से जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हो गया। नाउ 146 किससे जाएगा, 2 7 14 एंड 2 3 हाँ 2 7 14, 2 3 6, यहाँ पे भी 73 आ गया। देखिए ऐसा कोइंसिडेंस होता है। ये हो गया आपका। अब चलिए हम यहाँ पहले लिखते हैं 365 इज इक्वल टू एंड 146 इज इक्वल टू, पहले ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखिए ना, y4 z3 y स्क्वेयर। देखिए क्यों लिख रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स के जो फैक्टर्स निकले हैं उसे कर लेते हैं। 5 × 73, ये आपका न्यूमेरिकल्स का हो गया। इसका है 2 × 73। क्लियर है, दोनों के निकल गए। अब हमें किसे फैक्टर करना है, y4 z3, तो y का y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स कर रहा है क्योंकि 4 है। z क्यूब है, z 1 2 देन 3, ये हो गया टोटल फैक्टर। क्लियर हो गया। अब इसका फैक्टर निकालना है। चलिए यहाँ वाई स्क्वायर दिया है तो 2 टाइम्स वाई होएगा, और यहाँ z रेज़ टू 4 दिया है तो 4 टाइम्स z हो गया। पूरे फैक्टर्स निकल गए। अब हमें क्या करना है,
बताया था हमने, कुछ याद कीजिए, थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाइएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकलता है, देखिए एक निकलता है आपका 73, ठीक है, 73 कॉमन निकल गया। ये y कॉमन निकल गया, यहाँ पे भी एक y कॉमन निकल गया, देन ये z कॉमन, ये z कॉमन, ठीक है। 2y एंड 2z कॉमन निकल रहा है, 2y एंड 2z आपका क्या है, क्या है, कॉमन नहीं है। तो बस हमें जो कॉमन निकला है पहले उसको साइड में लिख देंगे। क्या क्या कॉमन निकला, 73 y स्क्वेयर, ठीक है, y स्क्वेयर एंड z स्क्वेयर, ये आपका कॉमन निकल गया। स्क्वेयर ही ना, 3 टाइम्स, अरे ये तो 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स z क्यूब निकल जाएगा, z क्यूब। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए हम जो एक्स्ट्रा जो बचा है बस उसको एज इट इज इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या है, 5 कितने टाइम्स है, स्क्वेयर, y स्क्वेयर आ गया। देन 2 के साथ में क्या आएगा, हाँ ये ध्यान रखिए ये माइनस है तो माइनस हम एज इट इज रखेंगे। 2 में के क्या आएगा यहाँ पर, ओनली z। बस दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। हो गया क्लियर। बस इसे एज इट इज फैक्टराइज कीजिए, जो जो अभी आपका कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल कर साइड में कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा बचा है उसे इन साइड में पुट कर दीजिए। हो गया, ये आपका आंसर है। चलिए अब आगे देखिए, आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 2 का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चंस। द एवरेज ऑफ 33, 34, 35, x, 37, 38, 39 इज x। द वैल्यू ऑफ x इज, सिंपल है। हमने क्या कहा था, कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स रहते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसके बीच में अगर x देगा तो स्वाभाविक है ना, 1 2 3 और 4 के प्लेस पे x दे दिया, 5 6 7 8 तो 4 के प्लेस पे 4 ही लिखेंगे ना जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे क्या दिया, 33, 34, 35, x की जगह में 36। क्लियर है, सिंपल है, बता के ही कर दे रहे हैं, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। द डिफरेंस ऑफ 61 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर इज, ऑप्शन गिवन है आपको। तो इसे देखिए क्या करते हैं, 61 स्क्वायर एंड 51 स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है, डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 61 मल्टीप्लाई बाई 61 माइनस 51 मल्टीप्लाई बाई 51, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, नहीं इतना टाइम जाएगा इसमें। देखिए क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है कि नहीं, आप ध्यान दीजिए, है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसा लिख सकते हैं आप, 61 प्लस 51, सेंटर में माइनस है तो माइनस, देन 61 माइनस 51 कर दिया आपने। अब ये प्लस करेंगे, ठीक है, ये दोनों को प्लस करेंगे, आपका कितना होगा, 60, 50 50 100 110 112, ठीक है, 112 आपका आंसर आया। देन माइनस 61 में 51 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, एक मिनट, हाँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हाँ सेंटर पे माइनस वाला तो सवाल ही नहीं है। हाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये है ना, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रहता है, ध्यान रखिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है आपका, तो 1 1 2 हो गया। यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन ले लिया, 61 और 51 कितना होता है, 10 होता है, माइनस करोगे तो 10 ही आएगा। बस डायरेक्ट लिख दीजिए आप 1 1 2 0, कितना इजी आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप 61 मल्टीप्लाई बाई 61 करेंगे, 51 मल्टीप्लाई बाई 51 करेंगे और देन उसको माइनस करके आंसर निकालेंगे। दिस इज द सेम आंसर, ये सेम आंसर आपका आ गया, चाहे आप इस वे से निकालिए चाहे इस वे से निकालिए, कौन सा इजी पड़ता है वो आप देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इफ ₹2600 आर डिवाइडेड बिटवीन समीर एंड स्मिता इन प्रोपोर्शन is to 5, ठीक है, देन द शेयर ऑफ ईच इज ब्लैंक एंड ब्लैंक रेस्पेक्टिवली। क्या कहा गया है, 8:5 इन द सेंस क्या कहा गया आपको, 8:5 में शेयर किया गया 2600, जस्ट मिनट, हाँ 2600, ठीक है, 2600 क्या है, ये समीर एंड स्मिता ने दोनों ने डिवाइड किया, लेकिन किस हिसाब से डिवाइड है, 8:5 के हिसाब से, ठीक है। अब क्या मिला है, द शेयर ऑफ ईच इज ब्लैंक एंड ब्लैंक रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कितना कितना शेयर उनको मिला जो भी है। चलिए क्या करेंगे इसके लिए, 8:5 है तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले समीर रिसीव्स
रिसीव्स 8x, ठीक है। एंड सेकेंड नेम क्या है? स्मिता। स्मिता रिसीव्स, आप लिख लीजिएगा रिसीव्स कितना 5x, ठीक है। आप बराबर तरीके से लिखिएगा, समीर रिसीव्स 8x एंड स्मिता रिसीव्स 5x, ठीक है। तो टोटल कितना होगा पहले देखिए कैसे लिखेंगे, दोनों को कितना मिला इसे टोटल करेंगे। चलिए अब दिस इज इक्वल टू दिस है कि नहीं, दोनों ने क्या किया, दोनों ने डिवाइड किया, दोनों ने 2600 को डिवाइड किया, ठीक है। किस रेशियो में? 8x एंड 5x के रेशियो में। तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा ना, ठीक है। ये टोटल में से इतना इतना पार्ट डिवाइड हुआ, तो पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो 8 एंड 5 कितना होता है? 13x हो गया 2600। अब पहले x की वैल्यू निकालेंगे, 13 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइडेशन में चला जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 200। चलिए x की वैल्यू 200 आ गई। अब हमें निकालना है दोनों को कितना कितना रिसीव हुआ, कितना मिला, ठीक है। चलिए समीर एंड स्मिता 8x एंड 5x, ठीक है, इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या मिली आपको? हाँ, x की वैल्यू मिली हमें 200। दोनों में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को कितना मिला आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब आप ये दोनों को टोटल करके देख लीजिए इतना आता है कि नहीं, ठीक है। 2600 दोनों ने डिवाइड किया, लेकिन 8:5 के बेस पे किया, एक को 1600 मिला, एक को 1000 या 1600 एंड 1000। क्लियर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? समीर रिसीव्स 1600 या 1600 रुपीज़ एंड स्मिता रिसीव्स 1000 रुपीज़। हो गया क्लियर। चलिए आज आपका टोटल 7 का सेकेंड पार्ट टोटल कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपका मिसलेनियस प्रॉब्लम हो या मॉडल पेपर्स है। मॉडल पेपर्स हम आपको बाद में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। पहले आप इसे पूरा सॉल्व कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अभी एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए हमें लगा कि ये नियरली एग्जाम्स के लिए आपको पार्ट 2 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस हमने पार्ट 2 आप लोगों को फुल अवेलेबल करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हमारी फुल वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अगर पसंद आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि हाँ ये चैनल में हमें मिसलेनियस प्रॉब्लम तक के पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। गुड बाय।